ओलंपिक में आज भारत की शानदार शुरुआत। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बनाई। 7 अगस्त को होगा फाइनल मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड से 2 कदम दूर महिला हॉकी टीम। फाइनल में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। आज जीते तो मेडल पक्का। इतिहास रचने के करीब बॉक्सर लवलीना विश्व चैंपियन तुर्की के मुक्केबाज के खिलाफ में पहली बार फाइनल में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरेंगी लवलीना के मैच के दौरान असम विधानसभा की कार्रवाई 30 मिनट के लिए स्थगित की जाएगी। विधानसभा में सभी विधायक और मंत्री देखेंगे मैच। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ में करेंगे बैठक। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी। 7 और 8 अगस्त को यूपी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई दौर की बैठक करेंगे। सीएम योगी के साथ करेंगे महामंथन। पीएम मोदी ने बुलाई 7 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद में मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक होगी। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपए महीना मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज और कल अयोध्या का दौरा करेंगे योगी। सीएम योगी रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सिंगर हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप। पत्नी शालिनी तलवार ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दायर की याचिका। कोर्ट ने 28 अगस्त तक हनी सिंह पर नोटिस का जवाब मांगा है। इसके साथ ही आपको बता दें 25 दिन में घरेलू हिंसा के आरोपों का जवाब देना होगा हनी सिंह को। कोर्ट ने फिलहाल हनी सिंह और पत्नी शालिनी की संयुक्त संपत्ति पर फैसला लेने पर रोक लगाई है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में इकट्ठा होंगे किसान नेता। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आंदोलन पर करेंगे मंथन। आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग संयुक्त राष्ट्रीय किसान कोर कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। वसूली कांड में सचिन वाजे सहित रियाज काजी वन एक्शन डे पर होगी सुनवाई। 30 दिन की और कस्टडी मांग सकता है एनआईए। वसूली कांड में एनआईए ने कसा शिकंजा। एनआईए ने सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने वन एक्शन डे की हिरासत बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने एनआईए में दायर की याचिका। एलएसी पर गोगरा हाइट्स छोड़ेगी चीन सेना। 31 जुलाई को हुई कोर कमांडर लेवल की बैठक में बनी सहमति। हॉट स्प्रिंग पर अभी नहीं बनी बात। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बौखलाहट। खानियार इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को बनाया गया निशाना। आतंकवादी हमले में एक पुलिस कर्मचारी, स्थानीय नागरिक घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 15 अगस्त से पहले बड़े आतंकवादी साजिश का खुलासा। कश्मीर में घुसपैठ के लिए आईएसआई ने बनाए 8 नए रास्ते। पीओके में बनाएगा कंट्रोल रूम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर अली को गिरफ्तार किया। चंदाजी इलाके में मुठभेड़ जारी। आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया। त्रिपुरा में एनएलएफटी उग्रवादियों के हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद। उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के साबा सेक्टर में दिखाई दिए ड्रोन। देर रात नड़, कृपालपुर और रामगढ़ इलाके में देखे गए ड्रोन। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के 50 साल पूरे। 1971 के युद्ध में मिली जीत की स्वर्णिम जयंती पर जलाई गई मशाल। सियाचिन पहुंची पीएम मोदी ने 16 दिसंबर को दिल्ली में जलाई थी स्वर्णिम विजय मशाल। ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 का जुर्माना लगाया। पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई के दौरान सभी मामलों के रिकॉर्ड मुहैया कराने की बात कही। पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी गहना वशिष्ठ को राहत नहीं। कोर्ट ने गहना वशिष्ठ की अंतरिम जमानत की याचिका ठुकरा दी है। 6 अगस्त को होगी सुनवाई। झारखंड जज मौत केस में सीबीआई करेगी जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। धनबाद जिला जज मौत मामले में आई टॉप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सिर में चोट लगने से हुई उत्तम आनंद की मौत। धनबाद जज मौत मामले में गिरफ्तार आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग। कोर्ट ने कुल 4 टेस्ट कराने की इजाजत दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी। फोन पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराने की धमकी दी। सुरक्षा एजेंसियां कॉल की जांच कर रही हैं। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के सभी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। जेपी नड्डा भी बैठक का हिस्सा होंगे। दिल्ली में नाबालिग से रेप और हत्या मामले में पकड़ा तूल। घटना के विरोध में लोगों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग से रेप मामले में सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। आज पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे केजरीवाल। बिहार के गया में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने युवक पर किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम की इजाजत दी। जम्मू के पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। रणजीत सागर डैम में क्रैश होकर गिरा हेलीकॉप्टर। सेना के मुताबिक दोनों पायलट महफूज हैं। यूपी एटीएस से बरेली में छिपकर रह रहे 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। नूर मोहम्मद और अब्दुल शकूर ने फर्जी दस्तावेज कराते तैयार। दोनों को गिरफ्तार करके यूपी एटीएस ने जेल भेजा।
लालू यादव ने किया चिराग पासवान का समर्थन, कहा तेजस्वी यादव चिराग पासवान को साथ देखना चाहता हूं। चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हाल बेहाल से ममता बनर्जी आज करेंगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रक्षा मंत्री के घर घुसे बंदूकधारी, रक्षा मंत्री के घर के पास जोरदार धमाके और गोलीबारी की खबर है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान में हिंसा की निंदा की, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को समर्थन नहीं करते, फौरन नागरिकों पर हिंसा बंद की जाए। मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, पत्नी की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बेनामी संपत्ति जब्त की गई, तो एम्बुलेंस केस में बाराबंकी से मुख्तार के 3 गुर्गे गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पौष कॉलोनी में 81 हिंदू परिवारों पर लगाए बिकाऊ की पोस्टर, 81 परिवारों के एक साथ पलायन से प्रशासन में हड़कंप। रिपब्लिक भारत की खबर का बहुत बड़ा असर, हरकत में प्रशासन। मुरादाबाद के शिव मंदिर कॉलोनी पहुंचे जिलाधिकारी, रामलीला मैदान पर लोगों को बुलाया गया। रिपब्लिक भारत पर बोले मुरादाबाद के जिलाधिकारी, कहा हर समस्या का समाधान होगा, लोगों से बात करके समाधान निकालेंगे, पलायन नहीं होगा। मुरादाबाद मामले में परिवार ने दूसरे समुदाय के लोगों पर साजिश करने का आरोप लगाया, कहा लगातार हमने जानबूझकर परेशान किया जाता है। यूपी के मुरादाबाद में हिंदुओं के पलायन पर एडीएम आलोक कुमार ने कहा हमारे पास लिखित शिकायत आई है, एसीएम की रिपोर्ट का इंतजार है। मुरादाबाद पलायन मामले में बोले यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के सामने प्रशासन से बातचीत की जाएगी, पीड़ितों की पूरी तरह मदद की जाएगी, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ में कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाली लड़की पर कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, लड़की पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। थप्पड़ कांड में एफआईआर के बाद में आरोपी लड़की ने सफाई दी, कहा सेल्फ डिफेंस में उठाए कदम, मुझे अपने ऊपर हमले का अंदेशा हुआ जिसके चलते ड्राइवर को मारा। थप्पड़ कांड की सच्चाई जानने पहुंचा रिपब्लिक नेटवर्क, पीड़ित ड्राइवर से बातचीत की, ड्राइवर ने लड़की पर लगाया आरोप, कहा बीच सड़क पर रुकने के बाद में गाड़ी का शीशा पीटना शुरू किया, बाद में मेरे साथ मारपीट की। लखनऊ थप्पड़ कांड पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी, जो उचित कार्रवाई होगी जरूर होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सिरमौर में फिर लैंडस्लाइड, भूस्खलन से हाईवे पर आवाजाही ठप, 50 मीटर सड़क लैंडस्लाइड से तबाह। उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश के बाद भूस्खलन, जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट के सामने दरगाह पहाड़, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाकों में भीषण बाढ़ चपेट में आए, 1171 गांव, बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, दोनों राज्यों में अब तक 4 लोगों की मौत, एमपी के 13 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। मध्य प्रदेश के दतिया में चंद सेकंड में बह गया पुल, बिगड़े हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र से मांगी मदद। चंबल नदी खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर, बाढ़ के हालात के चलते 96 गांव का कट सकता है संपर्क, प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। एमपी के शिवपुरी में रेस्क्यू करने जा रही एनडीआरएफ की टीम की गाड़ी फंसी, लगातार बारिश के चलते हाल बेहाल है, एनडीआरएफ की दूसरी टीम मदद के लिए पहुंची। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 24 घंटे में पेड़ के बाड़े में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक नियंत्रित कार बरसाती नाले में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 2 का रेस्क्यू किया गया, की तलाश जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का भूस्खलन, निर्माणाधीन ओपन टनल का हिस्सा गिरने से राजमार्ग बाधित हुआ। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से हालात बेहाल, सेना ने संभाल रखा है मोर्चा, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से 31 लोगों का रेस्क्यू किया, राशन भी बांटे गए। बाढ़ प्रभावित को महाराष्ट्र सरकार की मदद, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट मीटिंग में बाढ़ प्रभावित जिलों में 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया। विकास जासूसी कांड पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करते हुए सांसदों के प्रति दिखाई तल्खी, का संसदीय परंपराओं का हो रहा अपमान, किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशने में सहयोग करें संसद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, सरकार विपक्ष को नहीं देश की 60% जनता का अपमान कर रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा विपक्ष का संसद न चलने देना संविधान लोकतंत्र का अपमान, चर्चा की जगह विपक्ष हंगामा करता है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर छिड़ा सियासी घमासान, कहा संसद में चाट पापड़ी की तरह आनन फानन में बिल पास होते हैं, पीएम मोदी ने डेरेक के ट्वीट को संसद और जनता का अपमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी तुलना किसान यूनियन से की, कहा विपक्ष के पास में प्रस्ताव कुछ नहीं, सदन को बाधित करना ही विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य। संसद पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को हरसिमरत कौर ने थमाई गेहूं की बाली, संसद के बाहर बीएसपी शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन, किसानी मुद्दे पर लगातार विरोध जारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली, शाह से पहले गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं पवार।